ये ना, हाँ। ये देखो, अच्छा, गोलियां लगी। ये दो गोलियां ना एलसीडी को फायर किया ना, ये देखो में वो देखो ये देखो दो फायर, दो बार ऊपर बाहर कटो ना इसे। थोड़ी ऊपर करो। ये गोलियों के निशान है। हाँ? हाँ यहाँ आए ना। डांगरी गांव का ये वो घर है जहां पर आतंकवादी 1 जनवरी की शाम को घुस तो गए थे, लेकिन जब यहां पर इस कुत्ते को देखा गया और इस पर भी फायर किया गया। ये आप निशान देख सकते हैं फायरिंग का कि किस तरह यहां पर इस कुत्ते पर फायरिंग की गई, लेकिन ये कुत्ता जो है बिल्कुल सही सलामत है, इस पर जो है फायर नहीं लगा। लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस घर में कौन कौन थे। इस घर में एक बुजुर्ग शख्स भी थे, लेकिन जो किसी और कमरे में थे, उस टाइम सो रहे थे। एक खातून थी और उसके साथ 2 बच्चे भी इस घर में टीवी देख रहे थे। ये वो घर है, ये जो हमको आपको दिखा रहे हैं, ये वो घर है, ये वो कमरा है जिस कमरे में यहाँ पर बच्चे जो है टीवी देख रहे थे और इन बच्चों के साथ एक खातून भी थी और ये फायरिंग की गई है इस टीवी पर। ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं, ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं। और ये टीवी जो है, ये एलसीडी, इस पर भी गोलियां लगी हुई है और यहां पर भी इस घर में भी खौफ व दहशत का माहौल था। कोशिश करेंगे उस खातून से भी बात करने की जो खातून यहां पर अपने 2 बच्चों के साथ थी उस वक्त जब यहां पर शाम के टाइम पर आतंकवादी घुस गए थे। उनको इंफॉर्मेशन थी, इस खातून के 2 बच्चे जो है वो दुकानदारी करते हैं लेकिन शाम के औकात घर आते हैं। शायद उनको ये भी इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पर वो बच्चे मौजूद होंगे और इसी फिराक में वो इस घर में घुस गए थे। यहाँ पर उनको ये खातून जो है मिली और जानेंगे कि क्या बातचीत हुई इस खातून के साथ। आप मुझे बताइए, जब आप इस घर में थे तो आतंकवादी इस घर में घुस गए, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? उनने कुछ नहीं कहा। अच्छा। वो उधर से आए, मैंने बोला कौन हो क्या, उनने कुछ नहीं बोला। वो इधर आए तो कुत्ते को फायर किया, कुत्ता बोला। तो अंदर टीवी लगा हुआ था, टीवी पर 2 फायर किए और निकल गए। घर में कौन कौन था उस टाइम? घर में थी और मेरी दोती थी। अच्छा, 2 बच्चे थे। हाँ, बच्चे बाहर थे, मैं उनको देखने के लिए बाहर आई थी। अच्छा। हाँ, और कोई नहीं था घर और में? कोई नहीं था। ये अंकल कहाँ थे उस टाइम? वो सोए हुए थे उधर, अच्छा, लाग सोए कमरे हुए में। थे। हाँ, लाग कमरे में। तो जब फायरिंग हो रही थी पूरे गांव में, हमें कोई पता नहीं है। अच्छा, आप लोग टीवी देख रहे थे, टीवी आपको देख इस रहे चीज का पता नहीं थे। था? जब बाहर आए तो सुना पटाखे चल रहे हैं ठीक। तो हाँ, शक्ल वक्ल कुछ दिख रही थी उनकी कि ना। मुंह ढके हुए थे? मुंह कोई समझ नहीं लगी अच्छा। ना। जैसे अंदर आए फायर करना शुरू हुई है, नहीं समझ लगी कि मुंह ढक्के ने नहीं ढक्के ने फायर करिए निकली गया। मैं करना थी नहीं इतनी सुननी, अखी थी नहीं इतनी पिछानी सकनी। फिर कोई समझ नहीं लगी कुदर गए कुदर नहीं, कन्न बंद हुई है मड़ी। हाँ, अंधेरा छाया हुआ था पूरे गांव में हाँ, कि हाँ, अंधेरा कुछ था। रोशनी थी? अंधेरा था, बिजली बंद थी। मैंने एक बल्ब जलाया हुआ था बस। तो मुझे आप बताएंगे आपके घर में कौन कौन है जो यहाँ पे रहते हैं और जिस फिराक से ये आए थे यहाँ पर, क्या लग रहा है आपको? हमें कोई पता नहीं क्या क्या नहीं। अच्छा। नहीं, आपके घर में कौन कौन रहता है असल में? रहते हैं 2 बच्चे, 2 हम में बीवी और वो कहाँ थे? वो बच्चे कहाँ थे उस बच्चे गए दुकान करने वास्ते, मजदूरी करने शामिया में। अच्छा। कितने बजे आते हैं वापस? कितने बजे आते हैं वो? आते हैं 10 हो जाए, 10:30 ही हो जाने। तो नाजरीन, इस घर में जो है यहाँ पर एक टीवी जो है तोड़ा गया है, वहाँ पर आपको हमने दिखाया। एक कुत्ते पर भी फायर किया गया है लेकिन वो कुत्ता भी सही सलामत है। एक बुजुर्ग शख्स जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये उस वक्त कहाँ पे थे जब यहाँ पर आतंकवादी घुस गए। आप मुझे बताइए अंकल, आप कहाँ थे उस वक्त जब यहाँ पर इस घर में घुस गए थे? जब इस घर में घुसे मैं उस वक्त अपने कमरे में सोया हुआ था। अच्छा जी जी। फिर कब आपको पता चला कि यहाँ पर ये आए हैं? जब फायरिंग होने लगा उस वक्त तो पता चल गया कि कोई आ गया आप है। जाग गए? जाग तो गए, मैं बाहर नहीं निकला। मैंने सोचा कि बाहर निकलेंगे तो और फायर मारेंगे। फिर 10-15 मिनट के बाद जब घर वालों ने बोला चले गए हैं, उस वक्त मैं बाहर आया। ठीक। हाँ, मुझे बताइए, आज जो ये वीडीसीज बन रहे हैं पूरे गांव में, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, दहशत फैली हुई है पूरे गांव में, आपको लग रहा है इस वीडीसीज के बनने के बाद यहाँ पर किसी हद तक कमी आ जाएगी, इस दहशत ये खत्म हो जाएगी? बीडीसी तो आज से 25 साल पहले की बनी हुई है। किसी को इस बात का पता ही नहीं था कि ये बात यहाँ पे गांव होगी। में होगी। वो अपने किसी ने पेटी में गन फेंकी हुई थी, किसी ने अपने बेड में डाली हुई थी। अब तो अलर्ट हो गया है, अब सारे अलर्ट हो गए, सभी अलर्ट हो तो गए। आपके पास भी गन है? हाँ, मेरे पास भी है। बिल्कुल। जी जी। तो इससे पहले इस तरह का माहौल गांव में नहीं था ही नहीं पहले। जिस वक्त हमने गन ली है उस वक्त मिलिटेंसी पीक पर थी, लेकिन हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये पहली बार हुआ है। तो आज किस तरह का माहौल है पूरे गांव की जब बात आती है?
आज तो सभी से अपने अपने घर के लिए राखी के लिए तैयार है। कोई आएगा तो उसके साथ तो जैसे पहले मार कर चले गए ऐसा ऐसी बात तो नहीं ना होगी। कोई ना कोई तो क्रॉस फायरिंग करेंगे ना। बिल्कुल। अगर 10 फायर वो करेंगे तो एक का जवाब तो हम भी देंगे ना। जिनके पास ऑटोमेटिक वेपन कल मिला है वो तो फायर करेंगे, डट के उनके साथ मुकाबला करेंगे अक्सर उसमें। डर लग रहा है आपको? डर किसका बात का है? अब फौज में जो एक पोस्ट पर सभी फौजी मारे जाते हैं तो उस पोस्ट पर दूसरे नहीं जाते गे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? इसके पीछे क्या हो सकता है? क्यों एक सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है? किसी को आधार कार्ड देखकर फिर उसको मारा जाता है, क्यों ऐसा हो रहा है? दहशत फैलाने के लिए, और क्या है इसमें। सुरनकोट में 13 बच्चे मार दिए, 13 मेंबर मारे थे तो एक 2.5 साल का बच्चा मार दिया था। उसने क्या बिगाड़ा था उनका? दहशत फैलाने के लिए वो आए हैं, दहशत फैला रहे हैं, और क्या। दहशत फैला रहे हैं जी। अगर फौज पर नहीं उनका चारा चलता तो सिविलियन को आकर मार देते हैं। बिल्कुल। ये अंकल जो है उस वक्त इसी घर में थे और इनके कहने के मुताबिक आतंकवादियों का सिर्फ एक ही मकसद था, इस गांव में घुसकर लोगों की हत्या करना, सिर्फ दहशत फैलाने का काम था। और वही दहशत जो है इस गांव में देखने को मिल रही है। हमने कई सारी फैमिलीज से आपको रूबरू कराया। कई सारी फैमिलीज का कहना था कि इस गांव में जो है आज तक इस तरह का इंसिडेंट कभी नहीं पेश आया जिस तरह का इंसिडेंट 1 जनवरी की शाम को यहां पर हुआ। और इस हादसे में 7 मासूम लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। और आज जो सिक्योरिटी एजेंसियां और यहाँ के गांव के लोग जो इनके कहने के मुताबिक इस जांच पड़ताल में एनआई यानी कौमी तहकीकाती एजेंसीज को ये काम जो है सौंपना चाहिए कि इस हादसे में, इस वाकये में कौन मुलव्वस है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। राजौरी ढांगरी से मैं आशिक मीर, नासिर काचरू, सचिन के साथ